शूर्पणखा जी का। और गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेषता है कि जब किसी पात्र को पहली बार प्रस्तुत करते हैं तो उसका पूरा परिचय देते, पूरी उसकी जन्म कुंडली, बाहर की नहीं अंदर तक की जन्म कुंडली बता देते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, ये कहाँ पैदा हुई है, क्या है करने। तो पहला परिचय क्या है, ये जो पारिवारिक परिचय है ये भी व्यक्ति के स्वभाव आदि को थोड़ा बता देता है। बोले शूर्पणखा, इसका नाम शूर्पणखा है। शूर्पणखा क्यों है, ये इतनी विशाल राक्षसी थी कि बड़े बड़े शिखरों पर, गिरिखंडों पर बैठ जाए बच्चों की तरह, और इतने उसके नाक थे सूप की तरह। जितने जितने पहाड़ों पर आपको लंबी लंबी चोटियां दिखाई पड़ती ना, कोई बहन तो किसी बहन की चोटी बनाती, वो पहाड़ों की चोटी बनाती, बैठ करके ऐसे खुरे देते। नहीं दिखते आपको, लंबे लंबे दिखते नहीं, सब शूर्पणखा की करतूत है। शूर्पवती नखानी, सूप की तरह जिसके नाक। आज नहीं होते, आज भी होते कुछ कुछ बहनों के सूप की तरह नाक निकले। तो अजीब बहनों के नहीं, भाइयों के भी अब होने लगे। भाई लोग भी कोई कम थोड़ी, पहले बहनें ही लंबे लंबे बाल रखा तो ठीक, अब तो भाई लोग भी लंबे लंबे बाल ऐसे ऐसे। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब किसी को दंडित करते थे तो उसके आधे बाल बना दिए जाते, और आजकल के बच्चे शौक से नाई के पास में आधे बाल बनवा लेते और ऐसे आधे लिपटे, और पता नहीं उनकी घिची में दर्द भी नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते। कमाल। चोटी रखने में शर्म आती है, और ऐसी ऐसी डिजाइनें निकली हैं कि वो बालों में बिच्छू बनवा लेते, पूरी कटिंग करा के और बीच में बिच्छू बना ले। क्या गजब है, क्या नई डिजाइन है, क्या नई चीजें निकली। तो आजकल के बच्चे भी लंबे कुर्ते, नाखून रखाए हुए, बड़े बड़े बाल, और श्रृंगार में भी कम नहीं है। पहले माताएं ही केवल चेहरे को लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या लगाती थी, अब माता बहनों को पता लग गया तो वो लड़कों को लगा के शायद इसको लगाने से सुंदर हो जाते होंगे। सो वो भी कभी अपनी भाभी जी का, कभी श्रीमती जी का, कभी अपनी बहन का उठा करके चेहरे में लगा ले, पता तो लग ही जाए इन्होंने भी क्या क्या लगाते तो बता दो एक आध नाम। हाँ, अब वो इंग्लिश में ऐसा नाम है कि फेयर एंड, अब वो आप ही बोल लेना, नाम भी बोलना। तो जान गए दुकान वाले कि लड़के भी लगाने लगे, इसलिए उन्होंने अब अलग से निकाल दिए, जेंट्स, मैन और लेडी, उनके लिए भी कहा तुम भी फेयर एंड लगाओ। काले से गोरे बनने की कोशिश। हम पहले यही रहते थे, और ना गंजवासोदा का आश्रम था, ना हमारा वृंदावन का था, ज्यादा यही रहते थे, तो सब बच्चों के बीच में ही रहते थे। अब आज तो बच्चे दूसरे लोग ज्यादा देख लेते, हमारे बच्चे हमें कम देख पाते। तो मैं पीछे एक दरवाजा था, एक आगे था, तो मैं पीछे देखूं कि जब भी देखो तभी एक लड़का नहाते ही मिले, जब भी देखो तभी साबुन को लगा के नहा रहा है। तो मैंने जब 2-4 बार देख लिया, इधर ये तो जब भी देखो तभी 3 बार नहाता है, क्यों नहाता है? बोले हमारे सर ने बता दिया लाइफ बॉय लगाया करो तो तुम गोरी हो जाओगी। अब वो लाइफ बॉय लगा करके गोरे बनने के लिए साबुन। अरे ईश्वर ने तुम्हें जो बना दिया, ये जो सुंदरता आती है ना, ये चमड़ी से नहीं आती, आचरण से आती। तुम कितने भी गोरे चिट्टे बने रहो और आचरण तुम्हारा अच्छा ना हो तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें फोटो खींचने वाला नहीं। और जरा तुम आचरण संपन्न हो जाओ, कितने लोग भाई साहब थोड़ा सा एक सेल्फी हो जाए। कहाँ गोरे चक्कर में पड़े हो? कृष्ण जी गोरे थे क्या? बोलो, क्या राम जी गोरे थे? और सारी दुनिया उनके चित्र अपने घर में लगाए हुए। व्यक्ति की पूजा चित्र से नहीं, चरित्र से होती है। तुम्हारा चित्र कैसा भी बना रहे, अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा तो सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। इसलिए अपने चित्र को संभालने के ज्यादा चक्कर में मत रहो, चरित्र संभाल लो। और चरित्र संभालने के लिए रामचरितमानस एक दर्पण है। रामचरितमानस क्या है? उसका दर्पण है। दर्पण में हम क्या करते हैं? अपने चेहरे को देखते हैं और जो भी इधर उधर चीजें होती हैं हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो रामचरितमानस को पढ़ो और आपको पढ़ करके उनके पात्रों का चरित्र पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज जो इनमें है हम में नहीं है, ये हमको करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस यही नामा। इसका नाम रामायण नहीं, रामचरितमानस है। इस चरित्र को तुम अपने मानस में उतार लो तो तुम भी राम बन जाओगे, तुम भी लक्ष्मण बन जाओगे, तुम भी सीता बन जाओगे, तुम भी अनुसुईया बन जाओगे। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना हो। इसमें लिखते हैं विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं और सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते। न जाने कितने पुराना जमाना तो एक अच्छा था, कम से कम रावण पहचान में आ जाता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। पर आज घर घर में रावण घुसा हुआ है, उसके 10 सिर अलग अलग थे तो पहचान में आ जाता था ये रावण है। और अब क्या है? बोले हर चेहरे में है 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना हो 10-20 बार देखना।
हर चेहरे में 10-20 चेहरे घुसे, सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर को कुछ बोलेगा, अरे भाई साहब मैंने ऐसे कह दिया था, आप कहीं और चले जाओ, मैं मदद नहीं कर सकता आपकी। सुबह हाँ आ जाना, मैं तो हूं ना। इसलिए चरित्र सुधार, जो चरित्र गिरते गिरे और गिरे सो 12,000। इंग्लिश में कथोक्ति है, मुझे पूरी तरह से सही याद नहीं, कहते हैं कि करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका धन खोया तो कुछ खोया, फिर तुम उसको कमा सकते हो। अगर हेल्थ गई तो थोड़ा सा अपने ज्यादा, और अगर चरित्र जिस व्यक्ति का चला गया तो जो चरित्र गिरते गिरे सो 12,000। चरित्रहीनम न पुनन्ति वेदा, चरित्र से हीन व्यक्ति को वेद की ऋचाएं भी पवित्र नहीं कर सकती, क्योंकि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, पाठ करता था, फिर भी राम जी ने राक्षस ही कहा। रामचरितमानस में लिखा कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, लेकिन उसी रावण के बारे में लिखा कि सारे बानर उसके सिर पर चल गए और लातन हते हते चले पर आई। वो बंदर तो मनुष्य भी नहीं है, और लातों से मार मार करके वहां से चले। ये स्थिति होगी, दुर्दशा होगी अगर चरित्र नहीं होगा। कितना वेद मंत्र पढ़ लो तुम, कितनी टीकाएं कर ली। इसलिए जीवन में आचरण बहुत बड़ी चीज है। शूर्पणखा का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि क्या है शूर्पणखा। शूर्पवती, इतने बड़े बड़े उसके नाखून थे कि वो पहाड़ों की चोटियां काटती थी। बड़ा सुंदर, अगर इसका आपको पढ़ना हो ना तो उपन्यास हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोगों ने उपन्यास लिखे हैं, आज भी मिले हैं, आज भी वो उपन्यास मिलते हैं, लेकिन अब ऐसे उपन्यास पढ़ने वाले लोग नहीं रहे। वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का लिखा हुआ उपन्यास है, उसका नाम है वयम रक्षामः। कभी भी आप रेलवे स्टेशन पर जाना, जो पुस्तकें मिलती हैं अगर आप मांगोगे तो आज भी वो आपको मिल जाता है। हम जब ट्रेनों में ही यात्रा करते थे तो पहुंच करके कोई ना कोई एक नई पुस्तक ले लेते थे और उसको पूरी रास्ते में पढ़ लेते। अगर पढ़ना चाहो तो बहुत टाइम है, और अगर ना पढ़ना चाहो तो बिल्कुल टाइम नहीं है। एक पुस्तक पूरी यात्रा में समाप्त कर देते थे। ऐसी थोड़ी रावण कथा सुन रहे हैं, साधना थोड़ी की है। तो इस प्रकार से शूर्पणखा रावण की बहनी, पहले यह बताया कि इसका कृत्य क्या है, ये बता दिया, पारिवारिक बैकग्राउंड बता दिया। बोले रावण की ये बहन है, इसका दिल कैसा है उसका भी एक कैमरा खींचा, उसका भी एक्सरा खींच के निकाल के रख दिया। बोले दुष्ट हृदय, ये हृदय से बड़ी दुष्ट है, और इसकी संगति करो तो परिणाम क्या होगा, वो भी परिणाम भी दे दिया बात का। बोले दारुण जस है, भयानक ये दारुण है, और जो इसकी संगति करेगा ये उसकी कीर्ति को सर्पणी की तरह डस जाएगी, नागिन की तरह ये डसने वाले। पंचवटी सो गई की बारा, पंचवटी सो गई के बारा, देखे बिखल भई जुगल कुमारा, देखे बिखल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्घट नारी, पुरुष मनोहर निर्घट नारी। ऐसे जो दुष्ट हृदय है, जो कीर्ति के लिए सर्पणी की तरह है, ऐसी शूर्पणखा पंचवटी सो गई। एक बार वो पंचवटी में आई जहां रघुनंदन श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज विराज, और उस पंचवटी में उसने दो राजकुमारों को देखा। देख विकल भई जुगल, जुगल मानी दो, जैसे कहते हैं ना जुगल जोड़ी, तो जुग जहां भी शब्द आए उसका मतलब दो। देख विकल भई जुगल कुमारा, थोड़ा तो एहसास तुलसीदास जी ने पहले ही दिखा दिया कि इसका आचरण कैसा है। श्रेष्ठ परिवार की बेटियां भी किसी से प्रेम करती हैं, क्योंकि हृदय है, स्वभाव है, प्रेम करना आना भी चाहिए। प्रेम करती है, प्रेम होना कोई गलत नहीं है, पर जुगल कुमारों से नहीं करते, वो किसी एक कुमार से ही करती। और ये दो लोगों को देख करके प्रसन्न हुई, लक्ष्मण जी को देखा और राम जी को देख विकल भई जुगल कुमारा। और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, आप पढ़ लेना, स्त्रियों के संदर्भ में।
जिन स्त्रियों के हृदय में भक्ति नहीं होती, जो स्त्रियां रामायण पढ़ी हुई नहीं होती, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, उनकी वृत्ति मनी बड़ी चंचल होती है, वे अपने दिल पर संयम नहीं बरत पाती। इसलिए भ्राता, पिता, पुत्र, उर्गारी और पुरुष मनोहर ऐसी स्त्री जिसने भक्ति नहीं की, वो आचरण में इतनी पतित हो जाती है, ना वो भाई को देखती है, ना पिता को देखती है, जिसके भी साथ में उसकी जो वासनामयी वृत्ति उसमें पैदा हो जाए। भ्राता, पिता, पुत्र, उर्गारी, मैं नहीं कह रहा हूं पुरुष मनोहर नरकत नारी। तो जब उसमें, तो इसलिए शूर्पणखा ने यहाँ देखा, और होए बिकल शक मन ही न रोकी, जिम रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। एक रवि मणि होती है, सूर्य को देखते ही वो पिघल जाती है, वैसे ही स्त्रियां कामतुर भाव से अपने चरित्र से फिसल जाती है। लेकिन जिनमें भक्ति है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, जो आचरण संपन्न है, जिन्होंने सीता जी का मंगल में चरित्र सुना है, ऐसी नारियां कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होती। इसके लिए राम कथा सुननी चाहिए। उसने क्या किया? रावण की बहन है, दुष्ट हृदय है, राक्षसी है, भयानक रूप है, उसका देख करके व्यक्ति डर जाए। लेकिन फिर उसने कटिंग कटिंग कराई और फिर उसने अपना श्रृंगार किया। रुचिर रूपी धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूपे धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष मौसम नारी, सम पुरुष मौसम नारी, संयोग विधि रचो विचारी। तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। रुचिर रूप धारी, उसने धारण किया। धारण मानी एक सहज सौंदर्य होता है, प्राकृतिक, जो प्रकृति ने आपको सौंदर्य दिया है। उसे किसी सौंदर्य को अध्यारोपित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कुछ ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सहज सौंदर्य होता है, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति ने जो सुंदरता आपको दी है। अब ये जो फिल्मों में लोग बनते हैं, कितने सुंदर लटक मटक चटक पटक दिखलाई पड़ते, अगर इनके वास्तविक स्वरूप को आप देख लो तो ऐसे रूप हो गए हैं लगाते लगाते कि आप डर जाओ उन्हें देख। ऐसे रूप शरीर में जो ईश्वर ने दिया है उसे ही सुरक्षित रखो, स्नान करो, अच्छा सा एक कोई साबुन रखो, उससे कर लो। जो भी सामान्य स्त्री का श्रृंगार करना विधर्म नहीं है, धर्म है, करना चाहिए स्त्री को श्रृंगार। पर जो प्राचीन काल की चीजें थी, प्राकृतिक वस्तुएं, आयुर्वेदिक वस्तुएं थी, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। आजकल की मिलने वाली चीज़ों में एग, अंडा, मछली फसली सब लगा लगू करके इनको तुम लपेट रहे हो, अपने शरीर को विकृत कर रहे हो, नष्ट कर ले रहे हो अपने शरीर। इसलिए आप प्राकृतिक सौंदर्य की चीज़ें आज भी मिलती। हमारे दक्षिण भारत में जाओ, दक्षिण भारत में वो क्या क्या हल्दी, दही, उसमें कुछ औषधियाँ मिला करके उसका लेप करके रात्रि में शयन करती। देखो ऐसी तेज होता था कि उसी से पार्वती जी ने गणेश जी को पैदा कर दिया। बोलो, ऐसी ओबटन लगा हुआ था, उसी को निकाला, गणेश जी उत्पन्न हो गए। तो प्राकृतिक सौंदर्य की चीजें आज भी मिलती हैं, आप घर में भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। बहुत सी बुजुर्ग माताएं जानती हैं, उन्हीं चीजों का प्रयोग करो। रुचिर रूप धर प्रभु गई, रुचिर रूप धर प्रभु जाई। और आगे क्या किया उसने, इसको बहुत ध्यान रखना। बोली वचन बहुत मुस्काई, सहज स्माइलिंग ठीक है। जिस पुरुष को आप नहीं जानती उससे मर्यादा से ज्यादा आप मुस्कुरा करके देखें, हंस करके देखें, तो आपके पतन का कारण हो सकता है। अपरिचित से ज्यादा हंस करके, ज्यादा अमर्यादित होकर के बात ना करें। यद्यपि ये संयोग था कि भगवान थे, फिर भी उस मुस्कुराई तो मिला क्या, वो बाद में आपको पता लग ही जाएगा। ज्यादा मुस्कुरा करके राम जी से बात की तो फिर क्या हुआ, स्वरूप बना के गई थी, कुरूप बन के लौटी।
ध्यान रखना, बहुत मुस्काना, अनावश्यक मुस्काना, अपरिचित से मुस्कुरा के बात करना, ये तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। मर्यादा में रहो। और केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी ये बात बराबर है। कोई भी उपदेश है, भले ही वो स्त्री का नाम लिया जाए, स्त्री को दिया जा रहा है तो पुरुष को मान लेना चाहिए, ये बात मेरे लिए भी है। अकारण से आप अपरिचित किसी स्त्री से हाय हेलो फलाना ढकाना आप कहना शुरू कर दो, क्या मतलब है? तो बोली वचन बहुत मुस्काई, मुस्कुरा करके बोली। क्या बोली? जरा चौपाइयां सुनिए कि तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचु विचारी। तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचु विचारी। यह संजोग विधि बताइए ना। रचु विचारी। यह संजोग विधि रचु विचार। तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचु विचार। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये शब्द क्या है शूर्पणखा के। शूर्पणखा ने जिनको उसने पहले नहीं देखा है उनसे कह रही, आपके समान सुंदर स्वरूपवान पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम सम पुरुष न, और बाद में कहती है ना मोसम नारी। जब उसने कहा तुम सम पुरुष न, तो लक्ष्मण जी बगल की कुटिया में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, फूल पत्ती को चुन रहे थे, माला बना रहे थे। उन्होंने कदमों की आहट सुनी और सुना कि कोई स्त्री आई है और वो राम जी से कह रही है तुम सम पुरुष ना। लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, बोले अभी तक ऋषि मुनि लोग आते थे, वो प्रार्थना करते थे और उन्होंने भी ऐसी बात नहीं कही जैसी इस स्त्री ने कह दी कि तुम्हारे समान कोई पुरुष है ही नहीं। अभी लक्ष्मण जी को 2 सेकंड नहीं हुए तब तक उसने पूरी चौपाई की, बोले नामो सम नारी, और मेरे समान कोई नारी नहीं। लक्ष्मण जी ने मत्था ठोका, सब सत्यानाश कर दिया। कहाँ राम जी, कहाँ शूर्पणखा? बोले तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। और जो नारी शब्द है ना, नारी उस स्त्री को कहते हैं जो विवाहिता हो। किसी नर की जो हो चुकी है वो नारी है। जब तक उसका विवाह ना हो तब तक वो नारी नहीं हो सकती। जो किसी नर की हो चुकी वो नारी है। तो ये अपना परिचय दे रही है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं है। और यह संयोग विधि रचु विचारी, हमारा और तुम्हारे मिलन का संयोग विधाता ने भली भांति सोच विचार करके लिखा है। राम जी ने मुस्कुरा करके जानकी जी की ओर देखा, संकेत किया ये मेरी हैं, और इनका, बोले इनका तो विवाह विचार करके नहीं किया गया, इनका विवाह तो आपका इत्तेफाक से हो गया। बोले कैसी बात करती हो, विधिवत विवाह हुआ, बारात गई, धनुष टूटा, फिर विवाह। बोले हाँ, ये आपके भाग्य में थी नहीं, आ गई है आपके भाग्य में। वो कैसे? का भरी हुई सभा में इसके बाप ने कहा है, राजा जनक बोले हैं कि लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। एक चौपाई है वहाँ। जनक जी ने जब देखा कोई धनुष नहीं तोड़ रहा तो उन्होंने सोचा कि लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा। उसके रूप में कहा था उन्हें कि लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। शूर्पणखा कहती इसका बाप बोला कि विधाता ने इसका विवाह नहीं। अब इतने में जब उसकी बातचीत सुनी तो सारे देवता तो राम जी की लीला देखते ही रहते थे, सब ऊपर से इकट्ठे होकर के झांकने लगे नीचे। अरे इधर आओ, इधर क्या हुआ? देखो जी शूर्पणखा को
कैसी भयानक रूप धारण करने वाली, कैसे चिकनी चुपड़ी बन करके श्रृंगार करके चोटी निकाल करके पहुंची है, देखो तो ही। और अभी तक ब्रह्मा जी जब तक आए और तब तक उसने ब्रह्मा जी को भी सान लिया। बोले यह संयोग विधि रचिव विचारी, ये हमारा और तुम्हारा विवाह का संयोग विधाता ने बड़ी फुर्सत से लिखा है। ब्रह्मा जी ने मत्था ठोका, हमें और ले भी थी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचिव विचारी। अब वो कहते हैं तुम सम पुरुष ना, और मेरे समान कोई नारी नहीं। अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जरा पहले यहां की बात पूरी कर लें। और उसने क्या कहा, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखे खोज लोक तिहु माही। शूर्पणखा कहते मेरे अनुरूप, मेरे समान सुंदर, मेरी तरह सुख समृद्धि में संपन्न बर कोई भी दुनिया में नहीं है। लोक तिहु नाही, इस धरती की बात छोड़ो, तीनों लोकों में कोई नहीं। इसलिए ताते अवलग रही कुमारी। पहले क्या कहा कि मैं नारी हूं, और अब दूसरी लाइन में क्या बोल रही है कि ताते मेरे समान कोई पुरुष मिला नहीं, इसलिए मैं अभी कुंवारी हूं। बड़े विसंगत शब्द थे, पर उसने कहा कि देखो खोज लोक तिहु माही। तो राम जी बैठे बैठे सोचने लगे कि पुरुष तो जो इंसान है वो स्वर्ग में जा नहीं सकता, और ये तीनों लोकों में जाने की बात करी तो ये पुरुष तो है, ये मनुष्य जाति की नहीं। अब चिंतन किया कि देवता पाताल में नहीं जा सकते, और ये तीनों लोकों में गई तो ये देवी भी नहीं है, ये हो कौन सकती है। राम जी ने अंदाज तो यहीं से लगा लिया कि ये साधारण स्त्री है ही नहीं, ये है राक्षसी। अब वो कहती है कि देखो खोज लोक तिहु माही। फिर कहती है कि ताते अवलग रही, मेरे अनुरूप कोई पुरुष तीनों लोकों में मिला नहीं, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। और तुम्हें देख करके थोड़ा मन मान गया। आप ऐसा मत समझ लेना कि आप बहुत सुंदर हो। शूर्पणखा कह रही है, हम नहीं कह रहे, ऐसा मत समझ लेना कि बहुत सुंदर हो, तुम भी मेरे अनुरूप हो तो नहीं, लेकिन अब जिंदगी चली जा रही है, इसलिए मन माना कछु। कछु माने थोड़ा, मैंने मन को समझा लिया है कि चलो अब कोई नहीं है, तो मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो बोले कछु हमें निहारी, और कछु बोले कछु इन्हें निहारी। बोले इन्हें मानी जुगल कुमारा, ये लक्ष्मण जी को कुछ आपको देख करके मन संतुष्ट हो गया, और कुछ इनको देख करके। तो बोले ये श्रेष्ठ इंसानों की संस्कृति तो है। उसके बाद में रघुनंदन श्री राम जी ने, ये बड़ी सुंदर चरित्र है, इसको आप अपने जीवन में उतारना। इस चरित्र में ये बताया गया कि अगर आपको संसार में आज भी चरित्रवान पुरुषों को उनके श्रेष्ठ आचरण से गिराने वाली स्त्रियों की कमी नहीं है। बुराई स्त्रियों की नहीं कर रहा हूं मैं, पुरुषों की भी बात बता रहा हूं। अगर कोई आपको आचरण विहीन नारी, आपको चरित्रवान पुरुष को चरित्र से भ्रष्ट करना चाहे तो पुरुष को क्या करना चाहिए, रामायण का ये प्रसंग बताता है। शूर्पणखा जब बात करने के लिए सुंदर स्वरूप धारण करके आई तो राम जी ने देखा किसको, राम जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। किधर देख रहे हैं राम जी, बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, और देख किसकी तरफ रहे, शीतहि चितहि कही प्रभु बाता। शीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। शीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। शीतहि चितहि कही प्रभु बाता, शीतहि चितहि कही प्रभु बाता। शीतहि चितहि कही प्रभु बाता, शीतहि चितहि कही प्रभु बाता। आए कुमार मोर लघु भ्राता, आए कुमार मोर लघु भ्राता। समझ में आया? ये इतनी देर तक आपको चौपाई हमारे कृष्ण कुमार जी सुना रहे थे, इसका अर्थ समझ में आया
कि अगध चरित्र विहीन स्त्री तुम्हें अपने लटक से मटक से स्वरूप से स्वभाव से आपको देख करके आपको रिझाने की, तो आप उसकी तरफ देखो भी मत। श्रेष्ठ आचरणवान पुरुष उस समय पर अपने पत्नी के मुख को देखता है। तो बोले पत्नी सब जगह तो साथ में रहती नहीं, तो बोले आप चिंतन करो अपनी पत्नी का ही। ये चमड़ी के सौंदर्य पर मत जाओ, आचरण के सौंदर्य को। शिव महापुराण में लिखा है, ग्रहे ग्रहे न किम नारियो रूप लावण्य गर्विता। रूप लावण्य से गर्वित क्या घरों घरों में सुंदर स्त्रियां नहीं है, पर भगवान शिव की कृपा से लभ्यते पत्नी पतिव्रता, लभ्यते स्त्री पतिव्रता। विश्वनाथ की कृपा से ही पतिव्रता नारी मिलती है। वो चाहे जैसे स्वरूप की हो, चाहे जैसे परिवार की हो, आपको उसका आदर करना चाहिए अपनी पत्नी का। तुमने हाथ पकड़ा है, वेदों को साक्षी माना है, अग्नि को साक्षी माना है। यदि उसमें कुछ त्रुटियां भी हो तो भी अब आपका दायित्व है कि आप उनको सुधारें। कम पढ़ी लिखी हो तो आप पढ़ाएं, कोई जरूरी थोड़ी कि आप सीधे घर में लगाएं। उनको आप एजुकेशन भी पूरा करा सकते हो, श्रेष्ठ पद पर चला सकते हो। और दिन रात उनको चूल्हा चक्की में मत लगाए रखो, छुट्टी दे दो कि कोई बात नहीं, ये 10 दिन का महोत्सव चल रहा है, जो भी बना के तुम रख दोगी वही हम खा लेंगे, तुम जाके इस कथा सुनो, सत्संग सुनो। ये बार बार अवसर थोड़ी आएगा। इसलिए राम जी किधर देख रहे हैं? सीते चिते। अपनी पत्नी के सौंदर्य को देखो। अपने पत्नी के हर एक स्त्री में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है, आप उसे खोज लो। तुम्हारी पत्नी में भी कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जो दूसरी स्त्रियों में नहीं होगा, और उसी को आधार मान करके आप उसके साथ में जीवन को व्यतीत करो। और पति पत्नी का मिलन एक जन्म का नहीं होता। एक भजन है, आप लोग गाते हैं, हमने तो नहीं सुना, छोड़ेंगे ना हो तेरा साथ। हाँ, जानते सब हो, मानते नहीं। तो इसलिए इन चीजों को मानो ही और जानो भी। सीताएं, भगवान श्री राम जी ने किधर देखा? सीता जी को देखा। सीताएं चिताएं, और बोल रहे हैं सुखनगा से। क्या बोले? बोले तुम अहिनी हो। अहिनी मानी तुम नागिन हो। बताया गया ना, ये अहिनी है, नागिन हो। तो बोले तुम्हारे लिए नागिन के लिए नाग ही चाहिए पति। तो मेरा ये जो भाई है ना, आही ही शब्द है इसमें चौपाई, आही कुमार, इसका अर्थ ये तो है, केवल इतना भी अर्थ होता है। और आही को देखें तो आही ही सर्प ही है, तुम नागिन हो। ये मेरा भाई तुम्हें देखने में जो लग रहा है ऐसा नहीं है, ये भी नाग ही है। और नाग नहीं है, नागों का महानाग शेषनाग है, तुम इसके पास जाओ, ये तुम्हें बताएगा। आय कुमार मोर लघु भ्राता। तो भगवान की अच्छा दिव्यतम करुणामयी लीला, आय कुमार मोर लघु भ्राता। और उसके बाद में शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। और आप ध्यान रखना, अपने छोटे से मजाक करना मत, और अगर मजाक करोगे तो छोटा भी फिर तुम्हारे साथ मजाक करेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ में मजाक कर दिया। ये कुमारे, लक्ष्मण जी कुमारे थे क्या? अब कुमार का मतलब यह भी होता है कि जो राजाओं का लड़का है वो हरदम राजकुमार है, कुमारी है। और कुमार का मनुस्मृति में लिखा है कि जो पत्नी को छोड़ करके ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए 12 वर्ष रह जाए, वो कुमार ही माना जाता है। तो वैसे भी कुमार है। राम जी ने गलत नहीं बोला, पर लक्ष्मण जी ने सुन लिया कि उन्होंने कुमार कहा है। शूर्पणखा आकर के उनके सामने खड़ी हो गई, उनसे भी मुस्कुरा करके बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जो कछु प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही सर्वसमर्थ हैं। बोले क्या सर्वसमर्थ हैं? बोले कौशलपुर राजा हैं, वो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा इनके पिताजी थे, उनकी जब 3 महारानियां थीं तो ये 2 भी रख लेंगे, कौन सी बड़ी बात। प्रभु समर्थ उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी ने भी मजाक कर दिया और उसने कहा हाँ सही बात है। वो लौट करके आ गया राम जी के पास में। बार बार इधर से उधर जब भेजा तो रूप भयंकर प्रकट। भाई वो समझ गई कि हमारे और इनके मिलन में ये स्त्री जब तक रहेगी ये विवाह होगा नहीं। लोगों की प्रवृत्ति है, जब रेस में लोग दौड़ते हैं और खुद जब जान जाते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर पर नहीं आऊँगा, तो जो दूसरा आने वाला है उसको टांग लगा करके गिरा देते हैं। उन्होंने कहा हम तो आ नहीं पा रहे हैं, इसको आने नहीं देंगे। तो भयानक रूप धारण करके सीता जी को भक्षण करने के लिए जो ही प्रगति, त्यों ही लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को संकेत कर दिया। क्या संकेत किया? ऐसा संकेत किया कि अद्भुत रूप होने से संकेत, 1 उंगली। अब आपने रामायण में पढ़ा क्या कि क्या संकेत किया? कहीं नहीं लिखा है।
एक उंगली उन्होंने ऊपर की और एक उंगली नीचे की, ऊपर नीचे। कुछ समझ में आया? समझ में आया क्या आपको? कुछ भी। ये इसमें संकेत हुआ, ऊपर मानी आकाश, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द उसकी विषय है। और इसकी इंद्रिय कौन है? बोले कान। और नीचे बोले पृथ्वी, यत्र यत्र गंध तत्र तत्र पृथ्वी। और गंध की इंद्रिय कौन है? नाक। दोनों साफ करो। आकाश में विचरण करने योग्य है नहीं, और धरती की गंध को दूषित कर रही, समाप्त करो। नासिका और कान है, बस। उसके बाद जो ही लक्ष्मण जी के पास भयानक रूप ले, बस बोले बस 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 बस, अब यही स्वरूप मुझे, ये ओरिजिनल तुम्हारा रूप है। लक्ष्मण जी ने कहा ये मुझे बड़ा पसंद है, बस थोड़े से बिखरे हुए बाल अच्छे नहीं लग रहे। तो एक आप सोचो, लक्ष्मण जी ने जब नाक काटी तो कान लेकर के भाग जाना चाहिए था। क्या उसे शौक था क्या मेरे कान भी काट दूं? और यदि एक कान काटा था तो हाथ तो पकड़ा नहीं था, नाक लेके भाग जाती है। तो उसने कटवाए। तो उसके बाद में लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक भयानक पतली तलवार, आपने देखी महात्माओं को देखना, ऐसी ऐसी लपलपाती हुई तलवारें होती। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे ये जो बाल है ना जरा बिखरे हुए हैं, जरा मैं इनको ठीक कर दूं। जैसे एक आजकल स्टाइल है ना, ऐसे फीता लगा लेते हैं, सो बाल सब सिमट जाते। सो लक्ष्मण जी महाराज ने वो तलवार नीचे उसकी धारा की और ऐसे लगाई कान के पास तक, और 1 2 3 केवल 3 ही अंगुल नीचे खिसकाई तो नाक कान बेनो भाई बिकरा, एक ही साथ तीनों कट गए। और तेही के कर रावण को मनो चुनौती दीन, उसकी नाक काट करके उसके हाथ पर रख दी, कहा जाओ भैया को दिखा दे। तेही के कर रावण को मनो चुनौती दी। इसका एक भाव और भी है, पर हम आपको कल बताएंगे। शूर्पणखा का एक दूसरा दृष्टिकोण बहुत अच्छा है कि राम कथा में उसकी अच्छी भूमिका थी, उसी ने ये पूरी, आप पूरी रामायण को पढ़ लेना, किसी में भी शूर्पणखा नहीं मरी, पर सारे राक्षस उसी ने मरवाए। शूर्पणखा कहीं नहीं मरी, कई बार तो बोलो। और अगर शूर्पणखा होती नहीं तो राम जी राक्षसों को मार नहीं पाते। शूर्पणखा कहती है कि आप कहाँ कहाँ खोजोगे, प्रतिज्ञा तो तुमने कर ली कि दंड निश्चरहीन करूँ मैं, एक आध राक्षस मार पाए? बोले नहीं। बोले हमने भी प्रतिज्ञा की है राक्षसों को मारने की। बोले तुमने कब? बोले जब मेरे भाई ने मेरे पति विद्युत जी को मारा तभी मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। भाई तूने आज अपनी बहन की चूड़ियाँ तोड़ी हैं, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक धरती की हर एक निशाचरी की चूड़ियाँ तोड़ करके विधवा नहीं बना दूंगी, मैं भी बैठूंगी नहीं। तुम्हारी लंका की सारी नारियाँ चूड़ियाँ तोड़ तोड़ करके रोएंगी। इसलिए खरदूषण के पास गई, रावण के पास में गई, मधुदैत्य के पास में गई, सबको उसने धुआं दे के खरदूषण के सबका धुआं निकाल दिया। शूर्पणखा का अद्भुत चरित्र है।